सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। 186% नहीं सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी। तो अंत तक जरूर बने रहिए, और भी अच्छी खबर है और बिना स्किप किए अंत तक खबर को जरूर जानें। तो चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं कि करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी अपडेट है। दरअसल आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर और संभावित वृद्धि की चर्चा तेज हो गई है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में इतने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। आगे इसमें यह कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर और संभावित वृद्धि की चर्चा तेज हो गई है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108 से 186% तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि यह बढ़ोतरी 20 से अधिकतम 30% तक सीमित रहेगी, जिसके चलते देश के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी उलझन में पड़ गए हैं कि आखिर सैलरी में कुल कितना इजाफा होगा। आइए समझते हैं कि असल में सैलरी कितनी बढ़ सकती है। कि क्या है आठवां वेतन आयोग। तो मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत 2016 से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। हर वेतन आयोग में महंगाई के आधार पर सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। इस कारण कर्मचारी आठवें वेतन आयोग से सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार आठवें वेतन आयोग में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हालांकि NCJCM नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव श्री गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है जिससे पता चलता है कि न्यूनतम मूल वेतन में कितने गुना अधिक इजाफा होगा, कितनी होगी सैलरी बढ़ोतरी। अगर हम जनवरी 2026 में आठवां वेतन आयोग को लागू माने तो उस समय महंगाई भत्ता लगभग 60% होगा। मौजूदा न्यूनतम वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये, DA जोड़ने के बाद 28,800। अब देखना है कि आठवें वेतन आयोग के तहत संभावित सैलरी 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर नया न्यूनतम वेतन 34,560, करीब 20% बढ़ोतरी। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर नया न्यूनतम वेतन 37,440, करीब 30% बढ़ोतरी। 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर नया न्यूनतम वेतन 51,480, करीब 80% बढ़ोतरी। अगर DA को अलग करें तो सैलरी में बढ़ोतरी इतना इजाफा होगा। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 92% वृद्धि। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर 108% वृद्धि। 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 186% वृद्धि। आठवां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 30% बढ़ोतरी की संभावना है। यह बढ़ोतरी सरकारी नीतियों और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगी। परिणाम स्वरूप न्यूनतम सैलरी में भी इसी आधार पर कमी या वृद्धि हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसका व्यापक असर कर्मचारियों के जीवन स्तर पर होगा। आठवें वेतन आयोग के फायदे। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई सैलरी से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। खरीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। आठवें वेतन आयोग से चुनौतियां। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। सैलरी बढ़ने पर महंगाई पर असर पड़ सकता है। निजी क्षेत्र में सैलरी अंतर बढ़ सकता है। तो यह खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।